बहुजन समाज पार्टी का कभी हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर मायावती ने खुद आरोप लगाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं पार्टी के अंदर। जिन हालातों में स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को अलविदा कहे थे वह सभी के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन अब मायावती ने जो किया क्या वह परिवारवाद नहीं है? इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जंग छेड़ दी है मायावती के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या मायावती ने सही किया या नहीं, क्योंकि मायावती ने कभी खुद खुले मंच से बात कही थी कि जब तक हम हैं, जिंदा हैं, तब तक हम परिवारवाद को पनपने नहीं देंगे बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि जनता की बनाई ये पार्टी और जनता के बीच से ही कोई नेता इस पार्टी को चलाता नजर आएगा। जैसे कांशीराम जी ने मायावती को उनके कहीं ना कहीं नेतृत्व को देखते हुए पार्टी की कमान सौंपी थी और मायावती ने निराश भी नहीं किया। अब बात आती है आकाश आनंद को जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। कहा यह जा रहा है कि अचानक से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। साल 2016 से वह सक्रिय थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, लेकिन बात यहां पर आती है कि जब से बसपा का वह हिस्सा बने हैं, क्या बसपा को फायदा हुआ है रत्ती भर भी? 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। उसके पीछे की वजह क्या थी? मायावती कहती है कि ईवीएम की वजह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस वजह से बसपा का जनाधार दूसरी पार्टियों में जा रहा है, यानी कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे शानदार नेता जो ओबीसी वोटर के लिए बहुत शानदार तरीके से जाने जाते हैं और जब भी कोई बात रखते तो उस पर कोई ना कोई विवाद छिड़ जाता है। लेकिन जब बात आई थी मायावती की बसपा में अपने बेटा बेटी को आय करने की, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले संघमित्रा को आय किया, उससे कहीं ना कहीं एक पार्टी में थोड़ी बहुत लहर थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, परिवारवाद के नाम पर बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्कृष्ट मौर्य को आय करने की सोची होगी और खुद को पीछे करने की सोची होगी, लेकिन तब हालात बदल गए। मायावती ने खुद खुले मन से बात कही थी कि जब तक वह जिंदा है परिवारवाद को पनपने नहीं देंगी पार्टी के अंदर। लेकिन मायावती ने बसपा का नया उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाकर यह साबित किया कि जैसा कि देख सकते हैं कि पुराने एक प्रथा चलती आई है कि परिवारवाद ही कहीं ना कहीं चल रहा है। अब बसपा का क्या हाल होगा आगे किसी को नहीं पता। उम्मीद करते हैं बसपा अच्छा प्रदर्शन करे, आकाश आनंद बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन ये पुरानी बातें थी, सोचा याद दिला दे, क्योंकि आज के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा का भी बहुत अहम हिस्सा थे, प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंच चुके थे और लगातार बहुत मेहनत करते थे, जिनकी जो बातें निकलकर सामने आती उसके आधार पर अगर देखा जाए तो एक अच्छी श्रेणी के नेताओं में गिनती होती थी। लेकिन आकाश आनंद का आगे उत्तराधिकारी के तौर पर पद संभाला, वो भी महज 28 साल की उम्र में, और उतने साल का एक्सपीरियंस तो कई नेता लेकर बैठे हुए, उनको आगे ना करना सवाल बनता है। क्या आपको लगता है कि मायावती का यह फैसला आने वाले वक्त में बसपा के भविष्य को उजागर करेगा या अंधकार में डालेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।